શતારીને जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज
प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांतो स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की। साक्षात वैराग्य मूर्ति श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की। सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगान की। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस 5 दिवसीय भीष्म स्तुति एवं गोपी भाव सेमिनार के आज चतुर्थ दिवस में। आप सभी उपस्थित वैष्णवों के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। इस्कॉन मायापुर टीवी हिंदी एवं इस्कॉन मायापुर टीवी यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जो हमें इस वक्त सुन पा रहे हैं देख पा रहे हैं उन सभी को भी मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हमारा जो ये सेमिनार है आज इसका चतुर्थ दिवस है। देखते ही देखते आज चौथा दिन आ गया। समय इतनी जल्दी निकलता है। आज से कुछ 1.5 महीने पहले मैं जब स्टूडियो में अंदर प्रभु जी के पास गई थी, प्रभु जी से कहा कि एक सेमिनार करने का मन में इरादा है तो उसके लिए एक पोस्टर बनाया जाए। तो पोस्टर बना के तैयार किया। बहुत टाइम से इसके लिए प्रिपरेशन चल रही थी, बहुत कुछ नोट्स बनाना, लेक्चर्स के लिए सुनना वगैरह, और समय अपनी गति से चलता जा रहा है। और आज चौथा दिन, कल 5वां दिन और हमारा सेमिनार पूरा हो जाएगा। तो हम पिछले 3 दिनों से जो भगवान के जो 12 महाभागवत, जो 12 महाजन हैं, उनमें से एक बहुत ही भगवान के प्रिय श्री भीष्म पितामह के द्वारा जो भगवान के लिए जो स्तुति की गई, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय का 32वें से लेकर 42वां श्लोक 1, 9, 32, 242 है ना। तो ये जो 11 श्लोक हैं
श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय के। ये हैं भीष्म पितामह के द्वारा की गई भगवान के प्रति उनका प्रेम का मतलब उद्गार है, या यही कहना चाहिए उन्होंने अपना प्रेम का इजहार किया भगवान के सामने कि मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ। भगवान की कई कई झांकियों का वो नेत्रों को बंद करके अपने अंतःकरण में ध्यान कर रहे हैं। भगवान की कई कई सुंदर झांकियों का चिंतन कर रहे हैं। भगवान कैसे बाल लीलाएं किए हैं ब्रज में, गोपिकाओं के साथ कैसी माधुर्य लीलाएं भगवान ने की है, कैसे भगवान ने कई कई दुष्टों राक्षसों का वध किया, द्वारिकापुरी में भगवान की सुंदर लीलाएं। उसके बाद भगवान जो महाभारत के युद्ध में अपने भक्तों के साथ जो लीलाएं किए हैं, और विशेषकर से भीष्म पितामह उस लीला को याद कर रहे हैं जहाँ भगवान रथांग पाणी बने हैं। अपने भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए भगवान रथांग पाणी बन गए हैं। धृत रथ चरणों भया चलत गुरु, तो बहुत सुंदर श्लोक था जिस पर हम चर्चा किए थे। श्लोक कुछ इस प्रकार से था, स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्था, धृत रथ चरणोभ्या चलत गुरु हरिरि महंतुमिभम गतोत्तरीय। इतना सुंदर भगवान का स्वरूप, भीष्म पितामह नेत्रों से जल की धारा बह रही और आंखें बंद करके ही उस रूप का दर्शन कर रहे हैं कि मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा को भंग किया। पृथ्वी जब आतंकित हो गई, डर के मारे कांपने लगी हैं, तो आपका उत्तरीय गिर करके आश्वासन दे रहा है, सांत्वना दे रहा है, देवी डरने की बात नहीं है, भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ी है भक्त के लिए, अभी प्रलय नहीं होने वाला है। तो ऐसे भगवान के सुंदर सुंदर झांकियों का दर्शन भीष्म पितामह अपने अंतःकरण में कर रहे हैं और भगवान साक्षात सामने खड़े हैं। और सबसे सुंदर बात तो ये, भगवान भीष्म पितामह के चरणों के सामने खड़े हुए हैं, मतलब उधर चरण है और चरणों के पास में खड़े हैं ताकि भीष्म पितामह उनको देख सके, क्योंकि वो तो कष्टमय स्थिति में है ना। वो इधर उधर कहीं होने पे भगवान को देख नहीं पाएंगे, भगवान सामने खड़े हैं तभी भीष्म पितामह को देख पा रहे हैं। तो देखिए भगवान की विनम्रता की पराकाष्ठा, भक्त के चरणों के निकट खड़े हैं भगवान। और एक वो दुर्योधन था कुटिल, जाकर के भगवान के सिरहाने पर बैठा है और आकांक्षा कर रहा है कि उसको वो मिलेगा जो अर्जुन को मिलना चाहिए, लेकिन अर्जुन को तो वो मिला जो एक भक्त को मिलना चाहिए, यानी कि भगवान स्वयं मिल गए। और कल हमने चर्चा की थी भीष्म पंचक के व्रत की, और हमने वहाँ पर ये समझा, ये जाना कि जिन जिन लोगों ने भीष्म पंचक के व्रत को किया है उन सबको अंततः भगवान की प्राप्ति हुई है, भगवत प्राप्ति हुई है ना। तो 37वें श्लोक तक हम चर्चा किए थे, 38वें में भी हमने चर्चा की थी, लेकिन कुछ कुछ अंश हम चर्चा करना चाहेंगे। तो श्लोक है, शितविशिख हतो विशीर्ण दंशः क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिसासार मद्वदार्थं स भवतु मे भगवान गतिर्मुकुन्दः। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मेरे पैने नुकीले बाणों से आपका जो कवच है वो ढीला पड़ गया था, उसमें से रक्त की धार बहने लगी थी। तो आपके सुंदर नीलमणि के समान जो आपका सुंदर श्रीअंग है, उस पर रक्त का जो बूंद है वो ऐसा सुंदर प्रतीत हो रहा था। तो आपका जो दिव्य श्रीअंग है वो बड़ा सुंदर, भीष्म पितामह उसका चिंतन कर रहे हैं। जो मुक्ति देने वाले हैं, मुक्तिम ददाति इति मुकुंदः, मोक्ष को देने वाले जो भगवान है मुकुंद, वो मेरे अनंतिम गंतव्य हों, भीष्म पितामह कह रहे हैं। आगे श्लोक और भी बहुत सुंदर हैं, थोड़ा हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। इस श्लोक से हम आगे बढ़ते हैं। तब अगले श्लोक में 39वें श्लोक में भीष्म पितामह कह रहे, विजय रथ कुटुंब आततो त्रिधृतः रश्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये
भगवतिरतिरस्तु मे मुमूर्षोर् यमिह निरीक्ष्य हतागतः स्वरूपम। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। तो भगवान की जो सारथी वाली छवि है उसको भीष्म पितामह याद कर रहे हैं। जगन नियंता देखिए क्या बन के बैठे हुए हैं। एक हाथ में घोड़ों की लगाम है, एक हाथ में रस्सी है और घोड़ों को हाँक रहे हैं। क्या कुछ मतलब भगवान नहीं कर गुजरते हैं अपने भक्तों के लिए। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि वो मेरा चरम आकर्षण हो, मतलब अंतिम समय में मेरे मन की जो क्या बोलना चाहिए गति है, रति है, वो केवल और केवल श्री कृष्ण में हो और इसके अतिरिक्त कहीं भी नहीं। और ये सारा कुछ हमको शिक्षा देने के लिए है। हम ये जो दिन भर भगवान की सेवा करते हैं, जप करते हैं, ये क्यों करते हैं? ताकि अंतिम समय में हमको बिना प्रयास के ही भगवत स्मरण हो आए। तो भगवान अपने भक्त के रथ की रक्षा कर रहे हैं। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। लेकिन देखिए, दर्शन करने में भी अंतर है। भगवान का दर्शन सब भक्त जैसे थोड़ी कर रहे थे। दुर्योधन तो उनको ग्वाला, चतुर, चालाक और न जाने क्या क्या बोलता रहता था, है ना। बहुत अपमान करता था भगवान का। सबकी दृष्टि में वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं थे। कुछ कुछ लोग ही इस मर्म को जानते थे, है ना। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर कह रहे हैं कि भगवान का शुद्ध भक्त निरंतर अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति का दर्शन करता है। ये शुद्ध भक्त ही कर सकता, सब नहीं कर सकते। जैसे भीष्म पितामह ही सबसे पहले तो दर्शन कर रहे हैं, लेकिन पहले उन्होंने नेत्र बंद करके अपने अंतःकरण में जो भगवान का स्वरूप है उसका दर्शन किया और फिर उसी छवि को अब वो वर्णित कर रहे हैं। जो जो कुछ वो अंतःकरण में देख रहे हैं, बाल स्वरूप या युद्ध भूमि का जो स्वरूप, वो सब कुछ अब वहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। तो ऐसा शुद्ध भक्त भगवान को क्षण भर के लिए भी नहीं भूल सकता। यही समाधि है। दिन भर भगवान का स्मरण करना यही समाधि है। समाधि के लिए आपको कोई बहुत बड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। कलयुग में तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं, ये एप्लीकेबल भी नहीं है। तो ये सब जो है भीष्म पितामह के चरित्र से हमको ये सारी शिक्षाएं मिलती हैं। अब जो अगला श्लोक है 40वां श्लोक, इस पर थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि ये मेरा बहुत फेवरेट है ये श्लोक। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्वः। मेरा उन भगवान श्री कृष्ण में चित्त एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने व्रजधाम की गोपियों को, रमणियों को आकृष्ट कर लिया है रास लीला से। भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। देखिए, थोड़ा सा हम श्लोक के डिटेल में जाएंगे। ललित गति विलास वल्गुहास। भगवान जो है ना वो सीधे नहीं चलते। हम लोग कैसे चलते हैं? सीधा चलते हैं, सभी लोग सीधा चलते हैं, लेकिन भगवान आड़े टेढ़े चलते हैं। ब्रज में ब्रज की जो भूमि है और ये जो पृथ्वी है, सबसे पहले हम पहले दिन भी चर्चा किए थे, ये पृथ्वी भगवान की भार्या है। तिरुपति बालाजी मंदिर में श्रीदेवी, भूदेवी, दो पत्नियां हैं भगवान की। तो भूदेवी यानी कि पत्नी, भगवान की पत्नी है भगवान की। तो जब भगवान चल रहे हैं ब्रज में और देख रहे हैं कि गाय के खुरों से पृथ्वी पर बहुत आघात हो रहा है, गड्ढे हो जा रहे हैं छोटे छोटे, तो भगवान अपनी पत्नी को आश्वासन देने के लिए, सांत्वना देने के लिए, उसको अपना प्यार भरा स्पर्श देने के लिए, जहाँ जहाँ वो गाय के खुरों से गड्ढे बन जाते हैं
उनको भरने के लिए आड़ा टेढ़ा चलते हैं। ग्वाल बाल सब देख रहे हैं कि भगवान आड़े टेढ़े चल रहे हैं, तो वो मजाक उड़ा रहे हैं भगवान का। अरे कन्हैया, तुम सीधा चल भी नहीं सकते, तुम सीधा चल भी नहीं सकते। तो इससे एक घटना मुझे बहुत अच्छी याद आ रही है, मैंने सुनी थी एक वैष्णव के मुख से, कि भगवान के जैसा एक और है जो जिनका स्वरूप सिर्फ भगवान से बिल्कुल मिलता जुलता है ब्रज में, है ना। तो एक बार क्या हुआ, मान लीला होती है भगवान और श्रीमती राधा रानी के बीच में। तो श्रीमती राधा रानी हमेशा मान करती हैं। श्रीमती राधा रानी का मान मंदिर भी है बरसाना में। तो श्रीमती राधा रानी ने एक बार बोला कि श्याम सुंदर, हमेशा मैं ही मान करती हूँ, आप मनाते हैं, ये तो बहुत बोरिंग है, थोड़ा कुछ नया करते हैं, है ना। तो नया करते हैं। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा इस बार आप रूठोगे और मैं मनाऊंगी, ऐसा करते हैं। तो श्याम सुंदर ने कहा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, मुझे रूठना आता ही नहीं है, मैं ऐसे ही रहता हूँ हमेशा, मुझे रूठना वगैरह नहीं आता। तो राधा रानी ने कहा नहीं, थोड़ा सा ट्राई कीजिए ना, क्योंकि मुझे भी मनाने का चांस मिलना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी आप ही मनाते रहो हमेशा, मुझे भी मनाने की इच्छा होती है कभी कभी। तो श्याम सुंदर ने कहा देखिए बहुत पछताएंगे आप, अगर मैं रूठ गया ना बहुत पछताएंगे, आप मना नहीं पाएंगे मुझे। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि ठीक है, मना लेंगे आपको, हम, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो श्याम सुंदर ने कहा ठीक है, तो अब हम आपसे रूठ गए। इतना बोल करके श्याम सुंदर अपना जो है बांसुरी उठाई और चले गए। तो अब श्रीमती राधा रानी जो है प्रयास कर रही है श्याम सुंदर को मनाने का, अलग अलग चेष्टाएं कर रही है कि श्याम सुंदर मान जाएं, लेकिन नहीं मान रहे हैं। अब तो श्रीमती राधा रानी को चिंता होने लगी कि श्याम सुंदर तो मान ही नहीं रहे। तो उन्होंने गोपियों से इस विषय में चर्चा की कि देखिए सब, आप कुछ बताइए, कुछ तरीका बताइए जिससे श्याम सुंदर को हम मना सके, वो तो रूठ के बैठ गए हैं, बिल्कुल मानने को ही तैयार नहीं है, एक शब्द बोलते नहीं है। तो अब श्रीमती राधा रानी जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, क्रंदन करने लगी। सारी सखियां जो है लेकर के राधा रानी को श्याम सुंदर के पीछे पीछे घूम रही हैं कि मान जाएं वगैरह, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो अब गोपियां और सब मिलकर के राधा रानी और सब यमुना के पुलिन पर आई हैं। तो यमुना महारानी ने जैसे ही देखा कि ये सब क्या चल रहा है, श्रीमती राधा रानी क्रंदन कर रही हैं, तो यमुना महारानी तो प्रकट हो गई और बोलने लगी कि हे श्रीमती राधा रानी, आप क्रंदन मत कीजिए, क्योंकि आपके आंसुओं से तो बाढ़ आ जाएगी, पूरे ब्रज में बाढ़ आ जाएगी, आप शांत हो जाइए, मुझे बताइए क्या माजरा है। तो श्रीमती राधा रानी यमुना महारानी से बोलती हैं कि देखिए ऐसा है कि हमने तो बस उनसे ऐसे ही कहा था कि आप थोड़ा रूठ जाइए, मना लेंगे, लेकिन वो तो फिर ऐसे रूठे कि अब मानने को ही तैयार नहीं है। तो श्रीमती राधा रानी ने जो है उनसे अपना सारा हाल बताया। तो श्री यमुना महारानी जब बोल रही हैं कि ठीक है, अब आप सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, अब मैं उनको मनाती हूँ, अब आप देखिए। तो यमुना महारानी जो है बिल्कुल श्याम सुंदर के जैसी दिखती हैं, श्याम वर्णा है कालिंदी, यमुना महारानी बिल्कुल श्याम सुंदर के जैसी ही हैं, श्याम वर्ण। तो उन्होंने क्या किया, बिल्कुल श्याम सुंदर के जैसी वेशभूषा पहन ली, ऊपर सुंदर जो है झबला पहन लिया, नीचे घेरा पहन लिया, पजामी पहन लिया, जैसे श्रीनाथ जी को पहनाया जाता है नाथद्वारा में। आप लोगों ने अगर देखा हो, आप लोग तो राजस्थान से, आप लोगों ने तो देखा ही होगा, मैंने भी बहुत बार दर्शन किया राजस्थान में। तो श्रीनाथ जी के जैसा ही श्रृंगार यमुना महारानी ने धारण कर लिया, वही सुंदर जो है गुंजा की माला पहन ली, लंबी सी वैजयंती माला, सुंदर पीताम्बर जो है मोर मुकुट धारण कर लिया, बड़ा सुंदर श्री यमुना महारानी ने एकदम श्याम सुंदर के जैसी तैयार हो गई। अब यमुना महारानी जैसे ही श्रीमती राधा रानी के सामने आई हैं, तो राधा रानी ने तो पकड़ के उनको गले लगा लिया, और जैसे ही यमुना महारानी मुस्काई हैं तो राधा रानी ने कहा अरे श्याम सुंदर आप मान गए? तो यमुना महारानी ने कहा नहीं नहीं, ये तो मैं हूँ यमुना। ओ, बोले अच्छा आप हैं? तो बोले मुझे तो लगा कि श्याम सुंदर हैं। तो अच्छा अभी देखिए श्याम सुंदर को हम देखते हैं। तो श्याम सुंदर बैठे हैं
अपना कदम्ब के नीचे। तो यमुना महारानी आई हैं छम 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 करके धीरे धीरे। तो श्याम सुंदर को लगा ये तो मेरे ही नूपुरों की जैसी आवाज़ आ रही है, जैसा मैंने पहना हुआ है। तो वो अपना पैर ऐसे कर करके देख रही है, मेरे पैरों की आवाज़ तो नहीं है, मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, फिर आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर उन्होंने एकदम ध्यान लगा के सुना, ओह अच्छा इधर से आवाज़ आ रही। फिर उन्होंने देखा उधर से बिल्कुल श्याम सुंदर की तरह कोई चला आ रहा है। श्याम सुंदर ने खड़े होके देखा, आप कौन है? तो अब यमुना महारानी बिल्कुल उन्हीं की तरह ऐसे करके खड़ी हो गई। तो वो पूछती आप कौन है? तो बोले मैं श्याम सुंदर हूँ। बोले आप श्याम सुंदर नहीं, मैं श्याम सुंदर हूँ। बोले अच्छा। तो ऐसा सुन करके जो है श्याम सुंदर ने सोचा कि अभी पकड़ में आ जाएगा कि कौन है असल में। तो श्याम सुंदर ने पकड़ के जो है यमुना महारानी को गले लगा लिया और उनको पता चल गया कि ये तो यमुना महारानी हैं। और इस तरह से श्याम सुंदर जो है खिलखिला के हंस दिए और श्रीमती राधा रानी जो है वो भी बड़ी प्रसन्न हो गई, श्याम सुंदर की इस मान लीला का आनंद उठा रहे हैं। तो ऐसी सुंदर सुंदर जो हैं लीलाएं ब्रज में करते हैं युगल सरकार दोनों मिलकर के, श्यामा श्याम। तो यहाँ पर जो है ये जो है किस्सा मुझे इसलिए याद आया क्योंकि श्याम सुंदर की जो गति है ना वो ललित गति है। ललित मतलब आकर्षक। श्याम सुंदर जो है हमारी तरह एकदम स्ट्रेट नहीं चलते, एकदम साधारण, वो चलते भी ऐसा है कि उससे आकर्षित हो जाए कोई। और ब्रज की जो गोपिकाएं हैं वो तो कृष्ण से वैसे ही बहुत आकर्षित हैं, उनकी चाल से, उनकी मुस्कान से, उनके पीतांबर से, उनके मोर मुकुट से, उनकी बांसुरी से, सब कुछ से जो है गोपियाँ आकर्षित हैं वैसे ही। तो कह रहे हैं कि ललित गति विलास वल्गुहास, ऐसे श्याम सुंदर जिनकी आकर्षक मुग्ध करने वाली मतलब जो हैं पॉस्चर्स होते हैं, पॉस्चर बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है, गतियाँ, या यूँ कह सकते हैं बहुत उनके मूवमेंट्स ऐसे हैं आकर्षित करने वाले। मधुर उनकी मुस्कान है, वल्गुहास। यहाँ पर जैसा भीष्म पितामह बोल रहे हैं ऐसा गोपियाँ भी श्याम सुंदर के लिए गोपी गीत में बोल रही हैं। गोपी गीत का 8वां श्लोक है, मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करेक्षण। वल्गु वाक्यया, जिनके वाक्य मधुर हैं, ठीक है। श्याम सुंदर का जो एक एक वाक्य होता है वो इतना मधुर होता है। निरीक्षण, प्रणय निरीक्षण, कृष्ण जो है वो प्रेम पूर्ण चितवन से देखते हैं। कृष्ण की जो चितवन है, हमने पहले या दूसरे दिन में भी इस पर चर्चा की थी। भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि आपने अपनी तिरछी नज़र से ही कौरव सेना की आधी उम्र तो वैसे ही हरण कर ली थी, आधी आयु तो आपने वैसे ही हरण कर ली थी, बाकी तो सिर्फ कुछ तीर चलाना, ये कुछ थोड़ा बहुत नाटक करने का बाकी रह गया था वहाँ पे। वैसे ही मरे मराए ही थे वो तो सारे आपकी चितवन से। तो कल्पितो उरुमानहा, अत्यंत महिमावान कृतमनुकृतवत्य, आपकी चाल का अनुकरण करने में आनंद में पागल हुए। तो ब्रजवासी जो हैं वो कृष्ण के जो चरण हैं उनका अनुगमन करते हैं। जब कृष्ण चले गए थे मथुरा, उनके जाने के बाद भी वो जो चरण चिन्ह है उसका निरीक्षण करते हुए उसका अनुगमन करते थे ब्रजवासी। निरंतर कृष्ण के ही विरह में व्याकुल रहते थे, तो ब्रज की रज में उन चरण चिन्हों को खोजते रहते थे। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि ब्रज भूमि की गोपियों ने प्रेममय सेवा में अति आह्लाद से भगवान के साथ साथ नाच कर, माधुर्य रूप में उनका आलिंगन करके, उनके साथ साथ हास परिहास करके तथा प्रेम पूर्ण भाव में उनकी ओर देखकर उनके साथ एकात्म्य स्थापित किया। यहाँ पर गोपी भाव का थोड़ा वर्णन आ रहा है, हम जल्द से इसको पूरा करेंगे और फिर हम तुरंत गोपी भाव में एंटर करेंगे। थोड़ा सा हम उस पर चर्चा करेंगे, बाकी का हम कल चर्चा करेंगे।
अर्जुन के साथ भगवान का संबंध भीष्मदेव जैसे भक्त द्वारा प्रशंसनीय है। देखिए, अर्जुन के लिए भगवान सब कुछ कर लिए हैं। भीष्मदेव एक और चीज़ को सराह रहे हैं कि आपने जो है अर्जुन को बहुत निकट सानिध्य दिया है, उसके साथ ही खाना, उठना, बैठना, सोना, सब कुछ, है ना। और तो और अर्जुन को आपने अपनी बहन भी दे दी, ब्याह करवा दिया अपनी बहन का। भगवान की कृपा से अर्जुन को सारथी के रूप में भगवान की भ्रातृ सेवा प्राप्त हुई थी, लेकिन भगवान ने अर्जुन को अपने समान स्तर की शक्ति प्रदान नहीं की थी। अपने समान स्तर की शक्ति नहीं प्रदान की थी। यहाँ पे बहुत सुंदर बात श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। यद्यपि वो भगवान का बड़ा प्रिय भक्त है, लेकिन भगवान के समान फिर कोई नहीं हो सकता। असम ऊर्ध्व भगवान का एक नाम है। असम ऊर्ध्व, उनके समान भी कोई नहीं, उनसे ऊपर भी कोई नहीं। यद्यपि हम कह सकते हैं कि भक्त जो है उसको भगवान का स्वरूप प्राप्त हो सकता है। वैकुंठ में अगर वो सारूप्य मुक्ति पाता है तो भगवान के समान स्वरूप मिल सकता है, लेकिन भगवान के समान शक्ति कतई नहीं। किंतु गोपियां तो भगवान के बराबर का स्तर प्राप्त करके असल में भगवान के समान साथ एकात्म हो गई थी। ये है गोपियों का जो स्तर है। अर्जुन जो है वो सखा भाव में है और गोपियां हैं माधुर्य भाव में। यद्यपि बहुत से लोग सोचते हैं कि हम लोग तो अभी जो है दासत्व में हैं, हम लोग कब जाकर के माधुर्य में पहुँचेंगे, लेकिन हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये पांचों रस जो हैं ये अपने आप में श्रेष्ठ ही हैं। जो जिस भाव में है, अब मान लीजिए माता यशोदा वात्सल्य में है, तो क्या माता यशोदा ये सोचेगी कि मैं कभी माधुर्य में पहुंच जाऊं? नहीं, वो हमेशा वात्सल्य में ही रहना चाहेंगी, है ना। तो इसी प्रकार से गोपियां माधुर्य से नीचे थोड़ी आना चाहेंगी। तो जो जहाँ पर है उसको उसी रस में हायर जाना चाहिए और ज़्यादा। जैसे कि अर्जुन सख्य भाव में है तो उसको और हायर जाना चाहिए। और हम लोग दासत्व में, क्योंकि हम लोग तो अभी दासत्व की ही ट्रेनिंग ले रहे हैं ना। यहाँ पर इस्कॉन में क्या हम लोग दास बनने की ट्रेनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे अच्छे से दास बन जाएंगे, अप्रूवल मिल जाएगा, तब गोलोक में हमको एंट्री मिलेगी। अच्छा, आप दासत्व की आप इधर जाइए। और ये जो हमारा संप्रदाय हम सभी जानते हैं रूपानुग गौड़ीय संप्रदाय है ना। हम लोग रूप गोस्वामी के जो हैं अनुगत हैं। रूप गोस्वामी कौन है तो हम सभी जानते हैं, वो गोलोक वृंदावन में रूप मंजरी हैं, है ना। रूप मंजरी हैं और मंजरी और सखी इसमें अंतर होता है। जो सखी होती है वो डायरेक्टली श्रीमती राधा रानी को सर्व करती हैं, डायरेक्टली श्रीमती राधा रानी की सेवा करती हैं। लेकिन जो मंजरी होती है ना, वो छोटी छोटी 10-12 साल की कन्याएं होती हैं जो सखियों के अंडर में काम करती हैं। ठीक है, मंजरी जो होती है ना वो सखियों के भी अंडर में होती है। तो हमको उन मंजरियों के अंडर में सेवा मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम उनके संप्रदाय में उनके अनुगत हैं, यानी कि हम लोग रूपानुग हैं। जितनी सुंदर मंजरियां हैं वो सब हमारे संप्रदाय के आचार्य रहे हैं, जैसे कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर को भी कमला मंजरी कहते हैं, और सनातन गोस्वामी को लवंग मंजरी कहते हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो ये सब जो हैं इससे समझ में आता है कि जो साख्य भाव है अर्जुन का वो थोड़ा सा नीचे है, माधुर्य सबसे ऊपर है ना। यहाँ पर जो श्रील प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं कि गोपियाँ भगवान के बराबर का स्तर प्राप्त करने में उनके साथ मतलब एकात्म स्थापित कर लिया था, लेकिन अर्जुन को भगवान ने समान शक्ति नहीं दी थी। भीष्म द्वारा गोपियों के स्मरण उनकी इस आकांक्षा की एक प्रार्थना है जिससे उन्हें जीवन की अंतिम अवस्था में गोपियों की कृपा भी प्राप्त हो सके। देखिए, गोपियों की कृपा प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वही तो सेवा करने के लिए हमको आगे वो करेंगी, रेकमेंड करेंगी कि हाँ ये सेवा करने के लिए अच्छे हैं, इनको आगे बढ़ाओ। तो एक बहुत सुंदर पॉइंट है, उसको मैं यहीं लेना चाहूँगी कि एक जुमला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा है। एक बहुत सुंदर कहावत चलती है, राधे राधे श्याम मिला दे, है ना, बोला जाता है ऐसे। लेकिन एक्चुअली
ये उतना सही नहीं है, ठीक है। होना चाहिए क्या, श्याम श्याम राधे मिला दे। हम लोग निस्संदेह, हम लोग जो हैं, हमारा जो ये गौड़ीय संप्रदाय है, ये राधा दासत्व में हमको ले जाएगा, लेकिन हम डायरेक्टली श्रीमती राधा रानी के दासत्व में नहीं जा सकते। हमको श्याम सुंदर पहले अप्रूव करेंगे, तब हमको श्रीमती राधा रानी का दासत्व मिलेगा, और फिर श्रीमती राधा रानी हमको देखेंगी कि हम किस डिपार्टमेंट में सेवा देने लायक है, फिर वो अपनी सखियों के अंडर में हमको सेवा, श्याम सुंदर की सेवा दिलवाएंगी, ठीक है। और एक चीज़ हम देखते हैं कि श्याम सुंदर के चरण दर्शन तो हमको 12 महीने होते हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी के चरण इतना आसानी से दर्शन नहीं होते हैं। इसका मतलब राधे राधे श्याम मिला दे फिट नहीं बैठता है, श्याम श्याम राधे मिला दे, ठीक है। श्रीमती राधा रानी के चरणों की सेवा प्राप्त करना, श्रीमती राधा रानी के चरणों का आश्रय प्राप्त करना उतना सहज नहीं है, ठीक है। इसीलिए श्रीमती राधा रानी के चरण दर्शन साल भर नहीं होते हैं, केवल हमारे यहाँ तो 2 बार होते हैं, लेकिन बाकी वृंदावन के टेम्पल्स में तो एक ही बार होते हैं, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया को ही होते हैं ना, राधाष्टमी को बस एक ही दिन होता है ना। और हमारे यहाँ इस्कॉन में 2 बार होता है, एक तो अभी हुआ गोपाष्टमी को, और इसके पहले एक बार हुआ था अक्षय तृतीया को, है ना। अक्षय तृतीया को ही होता है मेरे को जहाँ तक ध्यान है। तो ये 2 बार जो हैं श्रीमती राधा रानी के चरण दर्शन होते हैं। तो राधा रानी के चरण दर्शन करना, जब चरणों का दर्शन करना इतना सहज नहीं है, तो सोचिए श्रीमती राधा रानी तक पहुँचना, उनके चरणों की सेवा मिलना सहज हो ही नहीं सकता। तो हमारा ध्येय सदैव यही होना चाहिए कि श्याम श्याम राधे मिला दे। श्याम सुंदर से हम मिलेंगे तभी तो वो राधा रानी के पास हमको भेजेंगे, और फिर राधा रानी हमको श्याम सुंदर की सेवा में लगाएंगी कि आप ये सेवा कीजिए। तो अंतिम समय में भीष्म पितामह जो है थोड़ा गोपी भाव में जा रहे हैं, और हमारा भी अब जो है ये पूरा होकर हम भी गोपी भाव में ही जाने वाले हैं, हम भी उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा जो है यहाँ पर इसका बन रहा है मौसम गोपी भाव का, बड़ा सुंदर। और सबसे सुंदर बात ये कि रास पूर्णिमा आने वाली है, कार्तिक पूर्णिमा को रास पूर्णिमा कहा जाता है। तो गोपियाँ जो हैं भगवान की रास लीला में उनको आनंद प्रदान करती हैं, भगवान उनको अपना सानिध्य प्रदान करते हैं। जो नित्य सिद्धा हैं उन्हीं को, जो स्वयं सिद्धा हैं उन्हीं को भगवान रास में प्रवेश देते हैं। तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों को महिमा मंडित होते देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। देखिए भगवान भी साधारण माता पिता की तरह ही हैं। साधारण माता पिता को कितना अच्छा लगता है, देखिए हमारा बेटा आज इतना पूरे देश में टॉपर बना है और अभी स्पीच दे रहा है सबके सामने खड़ा होकर के। हाँ, कितना गर्व का अनुभव होता है एक माता पिता को जब संतान इतना। और अभी सुनने में आया है कि एक भारतीय मूल का एक जो है व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है इंग्लैंड में, ऋषि सुनक, राइट। तो सोचिए उनके पेरेंट्स को कितना प्राउड फील हो रहा होगा कि किसी समय में ये ब्रिटिश साम्राज्य हमारे ऊपर राज्य करता था, आज भारतीय मूल का एक व्यक्ति उन ब्रिटिशों पर राज करेगा। कोई क्या है कैसा है वो मैं नहीं डिस्कस करना चाहती, उस व्यक्ति के पर्सनल जो है उस पर मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर एक उदाहरण ले रही हूँ कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों को महिमा मंडित होते देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे श्रीमन महाप्रभु, मेरे प्रभु जी अपनी क्लास में अक्सर इस मैटर को इस वाक्य को बोलते हैं कि श्रीमन महाप्रभु तो साक्षात भगवान हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण हैं। वो चाहते तो वो खुद ही सारा प्रचार कर सकते थे चारों दिशाओं में। पृथ्वी ते आछे जो तो नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। वो तो ये खुद ही कर सकते थे, लेकिन मोर सेना पति भक्त, मतलब भगवान ने क्या कहा, मेरा सेनापति भक्त आकर के प्रचार करेगा। तो भगवान चाहते हैं कि मेरे से ज़्यादा जो क्रेडिट है मेरे भक्तों को मिले, क्योंकि अंततः जो है क्रेडिट तो मेरे ही खाते में आएगा ना, है ना।
क्योंकि अगर भक्त की वाहवाही होगी तो दुनिया तो यही कहेगी ना, देखो ये उन भगवान का भक्त है। तो आखिरकार इवेंचुअली जो वाहवाही है वो तो भगवान की होनी है ना। तो इसीलिए भगवान जो है सारी वाहवाही अपने भक्त के खाते में डलवा देते हैं, ठीक है ना। इसीलिए तो यहाँ पर भी भीष्मदेव ने केवल अर्जुन के कृत्यों का ही यशोगान नहीं किया, अपितु गोपियों का भी स्मरण किया, जिन्हें भगवान की प्रेममयी सेवा करने के कारण भगवान की अद्वितीय कृपा प्राप्त हो सकी। प्रेममयी सेवा, श्रील प्रभुपाद जगह जगह इस वर्ड को बहुत यूज़ किए हैं। गोपियों ने क्या की है? भगवान की प्रेममयी सेवा की है। लविंग ट्रांसेंडेंटल सर्विस, है ना, लविंग सर्विस। तो ये ही भाव हमारे इस्कॉन, हमारे गौड़ीय संप्रदाय का भी है, प्रेममयी सेवा, है ना। भगवान की जो सेवा हम लोग कर रहे हैं वो प्रेममयी सेवा है। ये जो नाम जप है ये भी सेवा ही है। कौली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, ये तो अवतार है ना भगवान का, नाम भगवान है। तो हम लोग जब नाम जप कर रहे होते तब हमको ये नहीं सोचना चाहिए चलो जल्दी जल्दी नाम जप पूरा करें फिर हम सेवा में जाएंगे। ये भी तो सेवा ही है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं ना, सुबह सुबह मंगल आरती के बाद जल्दी जल्दी जप पूरा करते हैं फिर मुझे सेवा में जाना है। तो ये सेवा नहीं है, ये भी तो सेवा है। नाम जप भी तो एक सेवा ही है, नाम भगवान की सेवा है। हाँ, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वो आप वो सेवा दुनिया को दिख रही है और ये दुनिया को लग नहीं रहा है कि आप सेवा कर रहे हैं, इससे आपका अपना भला हो रहा है। नहीं, नाम जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्या भला होगा क्या बुरा होगा उसकी चिंता नहीं, हम ये सोच के नाम जप नहीं कर रहे हैं कि हमारा कुछ फ़ायदा होगा, है ना। नाम जप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, और जब हम शुद्ध होंगे तभी तो हम दूसरों को शुद्ध होने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे, तभी तो उन्होंने भी लोगों को शुद्ध होने के लिए प्रेरित किया, है कि नहीं। तो भगवान के साथ गोपियों की समता कभी भी निर्विशेषवादियों के सायुज्य मोक्ष के समान समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा फिलोसॉफिकल पॉइंट्स है। यह समता पूर्ण आह्लाद की है, जहाँ अंतर पूर्णतया मिट जाता है क्योंकि प्रेमी प्रेमिका के हित आपस में जुड़ जाते हैं। 2 श्लोक और हैं, थोड़ा हम इन पर चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम् अरहणमुपपेद्य ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी, और उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। तो हम सभी जानते हैं युधिष्ठिर महाराज जो है राजसूय यज्ञ किए थे। बहुत सारे अच्छे बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, जिसमें से एक होता है अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, जिसमें से एक है राजसूय यज्ञ। श्रील प्रभुपाद ने बहुत जगह इस चीज़ को मेंशन किया है कि आज के समय में ऐसे बड़े बड़े यज्ञ होना नामुमकिन है, क्योंकि उनमें अपार धन लगता है और बिल्कुल शुद्ध सामग्री लगती है, जो कि आज के समय में है ही नहीं। उतना शुद्ध देसी घी और बिल्कुल शुद्ध सब कुछ सामग्री समिधा नहीं उपलब्ध है ना। इसीलिए ये पहले के समय में जो बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, वही इस प्रकार की यज्ञ कर पाते थे, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज जो है राजसूय यज्ञ किए थे, तो उस क्षण को भीष्म पितामह याद कर रहे हैं इस समय। क्या याद कर रहे हैं? कि जब प्रथम पूजा किसकी की जाए, इस पर विवाद खड़ा हो गया था राजसूय यज्ञ की सभा में, कि किसका जो है प्रथम पूजन किया जाए। तो चेदी नरेश दमघोष का बेटा शिशुपाल उठ के खड़ा हुआ और बोलता है कि इस चोर की, इस ग्वाले की पूजा होगी प्रथम, जिसने अपने जीवन में चोरी के अलावा कुछ नहीं किया, ये स्त्री लंपट, इसकी पूजा होगी। इस प्रकार से जो है भगवान को कई कई बार अपशब्द कहकर उसने अपमानित किया भरी सभा में। लेकिन भीष्म पितामह और कई बड़े बड़े महारथियों ने इस बात का अनुमोदन किया कि केवल पूजा के योग्य अगर कोई है तो वो श्री कृष्ण है।
कुछ लोगों ने तो भीष्म पितामह का नाम जो है वहाँ पे प्रमोट किया कि भीष्म पितामह की पूजा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। भीष्म पितामह ने कहा नहीं, अगर इस सभा में कोई सबसे बड़ा नैष्ठिक ब्रह्मचारी है तो वो है कृष्ण। श्री कृष्ण से बड़ा कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी इस संसार में ना हुआ है ना होगा। तो वो शिशुपाल एकदम से भड़क गया, बोले ये सब समय जो है गोपियों के साथ नाचता रहता है, जो है सब समय ये इसने इतने सारे विवाह किए हैं, 16,108 इसकी पत्नियां हैं, और ये ब्रह्मचारी है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। तो इस प्रकार से वहाँ पर शिशुपाल का जो है अंत हुआ था इस घटना के पश्चात। और बिल्कुल बिना किसी शक संदेह के भगवान की पूजा प्रथम वहाँ पर की गई और बहुत सुंदर वो राजसूय यज्ञ संपूर्ण हुआ। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। भगवान में मन लगा रहे, इसीलिए सारी घटनाएं उन्होंने अभी तक याद करके रखी हुई हैं। बहुत सुंदर भीष्म पितामह का भाव है। अंतिम श्लोक है तमिमम महमजम शरीर भाजाम हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानाम प्रतिदृशमिव नैक धारकमेकम समधि गतोस्मि विधूत भेद मोहः। अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। वे सबों के हृदय में रहते हैं, भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। बहुत सारे पानी के घड़े भर के हम रख देंगे और हम बोलेंगे कि इसमें भी सूर्य, इसमें भी सूर्य, इसमें भी सूर्य, ऐसा थोड़ी है। सूर्य तो एक ही है, प्रतिबिंब कई हो सकते हैं। उसी प्रकार से कृष्ण तो एक ही हैं, उनका प्रतिबिंब बहुत हो सकते हैं। विष्णु हो सकते हैं, महाविष्णु हो सकते हैं, राम, नृसिंह, वामन, वाराह, ये सब भगवान के प्रतिबिंब हो सकते हैं, लेकिन सूर्य एक ही है, यानी कि कृष्ण एक ही है। उसी चीज़ को यहाँ पर भीष्म पितामह याद कर रहे हैं और एकाग्र चित्त होकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना ध्यान लगाते हुए अब अपने अंतिम क्षणों में भीष्म पितामह पहुंच गए हैं। तो अब सूत जी क्या कह रहे हैं? सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सोन्तः श्वास उपारमत। तो सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्मदेव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए और उनकी श्वास रुक गई। इस प्रकार से भीष्म पितामह ने अपने अंतिम क्षणों में भगवान की इतनी सुंदर स्तुति करके अपना जीवन धन्य किया और हम जैसे साधारण मनुष्यों को, मूढ़ मनुष्यों को प्रेरणा दी कि कैसे हम सारा जीवन भगवान की स्मृति करके और अंतिम समय भगवान को बिल्कुल बिना किसी परेशानी के याद कर सकते हैं, बिना किसी कठिनाई के। तो इस प्रकार से हमारा जो भीष्म स्तुति का ये जो प्रकरण है ये यहीं पूर्ण होता है। बहुत ही सुंदर ये जो कृति है श्रील व्यासदेव की, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का 9वां अध्याय श्लोक संख्या 32 से 42, जिस पर हमने चर्चा की है ना। अब हम थोड़ा सा गोपी भाव पर चर्चा करेंगे। टाइम 11:15 होने वाला है। तो गोपी भाव, सबसे पहले हम समझेंगे गोपी भाव है क्या। ये एक भाव है या एक शरीर से जुड़ा हुआ भाव है, इसको थोड़ा क्लियर होना ज़रूरी है। श्रील प्रभुपाद के टाइम पर एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी जिसका नाम था गोपी भाव क्लब। और श्रील प्रभुपाद के ही डिसाइपल्स जो हैं, एक्चुअली ये जो है ये मैंने बहुत सुंदर एक लेक्चर सुना था। भक्ति विकास स्वामी महाराज के एक डिसाइपल हैं केशवानंद प्रभु, उनका बहुत सुंदर लेक्चर है इसके ऊपर, गोपी भाव के ऊपर। उन्होंने 3-4 अलग अलग लेक्चर्स दिए हैं। तो वो उसमें बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जब थे तब गोपी भाव क्लब एक बन गया था
जिसमें बहुत बड़े बड़े डिसाइपल्स प्रभुपाद के सम्मिलित थे गोपी भाव क्लब में। तो एक कंट्रोवर्सी थी, एक तरीके से एक विवाद था। तो विवाद देखिए बहुत उठे हैं, उठते रहते हैं, आगे भी उठेंगे। रामानुजाचार्य के जाने के बाद उनके संप्रदाय में भी बहुत आग लग गई थी, निम्बार्काचार्य के संप्रदाय में भी ऐसा हुआ था। यहाँ तक कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लेफ्ट हैंड, सदैव उनके साथ रहने वाले एक बहुत ही बड़े स्कॉलरली पर्सन सुंदरानंद विद्या विनोद, ठीक है, उनका भी पतन हो गया था। सोचिए, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लेफ्ट हैंड जो सदैव उनके समर्थन में रहते थे, जो उनके बहुत प्रिय शिष्य थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जाने के बाद उन्होंने अपने ही गुरुदेव के सारे सिद्धांतों को काट दिया और एक बुक में बिल्कुल उस चीज़ को जो है उन्होंने बहुत कुछ इस बारे में बोला भी है। तब उनको सबक सिखाने के लिए गौड़िया मठ के किसी और व्यक्ति ने फिर एक बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि इस प्रकार से एक बहुत महान स्कॉलरली पर्सन जो है उनका वो डेविएट हो गए हैं। तो ये तो है जो होता ही रहता है, डेविएशन। एक और भी थे, जीव गोस्वामी के जाने के बाद जो है गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय विचारधारा जो है वो बहुत विलुप्त हो गई थी वृंदावन में, क्योंकि जीव गोस्वामी के बाद कोई नहीं था देखने वाला। क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, ये तो बंगाल में देख रहे थे, वृंदावन में कोई देखने वाला ही नहीं था। तो फिर क्या है, एक व्यक्ति जो है उसने बहुत उल्टी सीधी जो है पट्टी पढ़ाना शुरू कर दिया था लोगों को, महाप्रभु की शिक्षाओं को बहुत ही गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहा था। तब हेमलता ठाकुरानी और इस प्रकार से जो भी कुछ महान महान भक्त थे, उन्होंने वृंदावन में जाकर के उस चीज़ को जो है फिक्स किया, प्रॉब्लम को, उस व्यक्ति को जो है निकाल के बाहर, उसकी कंठी तोड़ ली उसके गले में से, क्योंकि वो बहुत पतन हो गया था उस व्यक्ति का, वो बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहा था और लोग उससे इन्फ्लुएंस भी हो रहे थे। बड़ी बात ये है, ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस जल्दी होते हैं लोग जो गलत पट्टी पढ़ाते हैं, है कि नहीं। तो हेमलता ठाकुरानी और एक और माता जी, मुझे याद नहीं आ रहा नाम इस समय, दो माता जी जाकर के उन्होंने मोर्चा संभाला है वृंदावन में, उस व्यक्ति को उठाया है व्यासासन से, उसकी कंठी को तोड़ा है और उसको धक्के मार के वहाँ से बाहर निकाला है। तो ये जो कंट्रोवर्सीज़ हैं संप्रदायों में, जो क्या बोलना चाहिए, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करने वाली जो बात होती है ना, वो कभी कभी हो जाती है संप्रदायों में। कोई एक विषैला नाग निकल आता है जो संप्रदाय में विष फैलाता है। यद्यपि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, प्रभुपाद ने उस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया था, लेकिन आज फिर कहीं कहीं वो देखने को मिलता है। इवन इस्कॉन में बहुत सारे ऐसे हैं जो आज भी सहेजिया होकर के घूम रहे हैं, सहेजिया पंथी गाने बना रहे हैं, ठीक है। भागवतम क्लास में भी मैंने इस चीज़ को मेंशन किया था, महाप्रभु ने कहीं भी राधे राधे नहीं बोला है। महाप्रभु का एक ही कृति हमारे पास उपलब्ध है, शिक्षाष्टकम, ठीक है, उसमें कहीं महाप्रभु ने राधे राधे बोला है? नहीं। लेकिन आप देखेंगे वृंदावन में रहने वाले इस्कॉन डिवोटीज भी राधे राधे पर आ जाते हैं, धीरे धीरे उनका हरे कृष्णा राधे राधे में आ जाता है। और तो और मैं चलो और पीछे चलती हूँ, क्या व्यासदेव ने कहीं श्रीमद् भागवतम में कहा है कि आपको राधे राधे बोलना चाहिए? इनफैक्ट राधा नाम तक मेंशन नहीं है इसमें। सोचिए कितना गोपनीय नाम है, जिस नाम को भगवान के अवतार है, शक्तावेश अवतार है व्यासदेव, कोई साधारण मनुष्य नहीं है हमारे जैसे, वो उस गोपनीय नाम को यहाँ लेने में हिचकिचा रहे हैं। हम लोग इतना खुलेआम राधे 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 चिल्ला रहे हैं, दैट क्या आप किस तरफ ले जा रहे हो संप्रदाय को? एटलीस्ट इस्कॉन डिवोटीज को इस चीज़ को समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने जिस परंपरा में हमको रखा है, जो हमको क्या बोलना चाहिए, एक साधारण सी चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही कि श्रील प्रभुपाद ने जिस चीज़ के लिए एक बार ना बोला है उस तरफ क्यों जा रहे हैं। वो खेत के आसपास क्या मेड़ बनाते हैं ना, मेड़, उसको तोड़ के पानी मतलब इधर उधर आर पार हो जाता है, उस खेत का इस खेत में आ जाता है, वो वाली बातें चल रही है। वो मेड़ है ना, वो टूट गई है। अब वो जो वृंदावन में जो राधे राधे वाले हैं ना, वो सब इधर घुस जा रहे हैं, तो सब सहजिया पंथी चल रही है।
तो यही चीज़ है जिसको थोड़ा हम लोगों को समझना चाहिए। तो देखिए, कुछ कुछ जो कंट्रोवर्सीज़ होती है ना, राजनैतिक होती हैं, प्रबंध से जुड़ी हुई होती है, उसको तो फिर भी व्यक्ति फिक्स कर सकता है, लेकिन अगर ऐसी कोई होती है ना, यहाँ से उठती है जो, उसको फिक्स करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो प्रभुपाद के टाइम पर भी ऐसा हुआ था। अगर मैनेजमेंट संबंधी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको नई नीतियाँ बना करके उस प्रॉब्लम को सुलझाया जा सकता है, लेकिन सिद्धांतों पर अगर आघात होता है, जैसे कि अभी मैंने चर्चा की थी कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के डिसाइपल सुंदरानंद विद्या विनोद ने अपने ही गुरु महाराज के सिद्धांतों को काट दिया और नए सिद्धांत घड़ दिए थे। तो वो जो सिद्धांत संबंधी जो प्रॉब्लम उठी थी वो आज भी कहीं ना कहीं खटकती है। उससे होता क्या है ना, देखिए, अगर एक बार कोई नया सिद्धांत आ जाए तो लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, है ना, और लोग उसके प्रति आकर्षित होकर के वो सोचने लगते हैं कि नहीं, हो सकता है इसमें कुछ काम का हो, तो वो उस तरफ जाने लगते हैं और धीरे 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 डेविएट हो जाते हैं और पतन को चले जाते हैं। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद बहुत सख्ती से अपने डिसाइपल्स को बोलते थे कि तुम उन राधा कुंड वाले बाबा जी लोगों से दूर रहा करो, अपने डिसाइपल्स को, क्योंकि वो लोग तो भोले भाले थे ना, वो लोग तो विदेश से आते थे, उनको तो अच्छा लगता था ये सारा परिवेश देख करके, क्योंकि वो लोग तो भक्ति में नए नए थे, और जब नए नए भक्ति में आते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता था कि राधा कुंड में बहुत सारे संत हैं, बैठ करके जो है राधे राधे गा रहे हैं, बड़ा प्रेम से सब कुछ, उनको बड़ा अच्छा लगता था। तो वो लोग तो जिज्ञासावश उन लोगों के पास पहुंच जाते थे और वो लोग जो है उनको हथिया लेते थे, श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स को। बहुत सारे डिसाइपल्स प्रभुपाद के जो हैं इस तरह से पतन की ओर चले गए थे, डेविएट हो गए थे। इससे क्या होता है ना, विश्वास डगमगा जाता है संप्रदाय का, पूरे संप्रदाय के प्रति जो लोगों का विश्वास है। जैसे मान लीजिए अब हमारे संप्रदाय में कोई एक ऐसा आ जाए जो संप्रदाय से थोड़ा अलग हट के बोले, तो जो बाहर के लोग हैं उन लोगों का विश्वास डगमगा जाएगा कि देखिए इनके ही संप्रदाय का एक व्यक्ति कुछ और बोल रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है इस संप्रदाय में, अंदर ही मतभेद चल रहा है। और श्रील प्रभुपाद ने बोला भी था, कभी भी इस्कॉन में अगर आग लगेगी ना तो बाहर के लोगों की वजह से नहीं, अंदर के लोगों की वजह से लगेगी। अंदर ही अंदर फूट पड़ेगी तो ही इस्कॉन में कुछ हो सकता है, वरना इस्कॉन का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मैंने ऐसा जो है इसको अपने क्या बोलना चाहिए, ऐसी मैंने इसकी नींव डाली है कि इसमें बाहर के लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर इसका कुछ नुकसान होगा तो अंदर के ही लोगों से होगा, और हुआ भी है, बहुत हुआ है। मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत सारे जो हैं यहाँ पर ही रहते थे, बड़े बड़े सन्यासी डेविएट हुए हैं, ठीक है। और हम लोग तो फिर क्या ही कहें, हम लोग तो अभी बहुत तुच्छ हैं। वी आर वेरी इनसिग्निफिकेंट वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन्स, हम लोग तो बहुत तुच्छ हैं। फिर उन लोगों की, अगर उन लोगों का पतन हो सकता है तो हमारा तो क्या ही कहा जाए। तो फेथ में परिवर्तन आ जाता है, और अगर फेथ गलत जगह से सही जगह पर आ जाए ना, तब तो कहना ही क्या। और अगर सही जगह से गलत जगह चला जाए व्यक्ति का विश्वास, तो फिर वो डूबेगा ही। तो प्रभुपाद के समय एक विवाद उठा था 1976 में, लॉस एंजलिस में। एक बार जो न्यू द्वारका है, लॉस एंजलिस में न्यू द्वारका है, तो वहाँ पे रुक्मिणी द्वारकाधीश टेम्पल है ना। इस तरह से प्रभुपाद ने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए हैं, न्यू मायापुर, न्यू जगन्नाथपुरी, न्यू हस्तिनापुर, न्यू वृंदावन। हाँ, तो यहाँ पर जो है लॉस एंजलिस में न्यू द्वारका में रुक्मिणी द्वारकाधीश जो है, वहाँ पर ये विवाद उठा था। और वहाँ पर क्या है, जो टेम्पल है ना न्यू द्वारका में, वहाँ पे आसपास ही डिवोटीज़ के सारे घर बने हुए हैं, बहुत सुंदर वहाँ पर वातावरण है, सारे डिवोटीज़ के ही घर है चारों तरफ, बड़ा अच्छा माहौल है। तो वो जो विवाद उठा था वो था गोपी भाव क्लब, ठीक है। और श्रील प्रभुपाद के जाने के करीब 1 दशक बाद जो विवाद उठा था वो है रसिक भक्ति विवाद,
रसिक भक्ति विवाद उठा था, ये विवाद था जो कि 1990 में आया था, मतलब आज से 32 साल पहले। तो जीवों का पतन नाम का भी एक विवाद उठा था कि जीवों का पतन नहीं हुआ है वैकुंठ, मतलब जीवों का पतन हुआ था और सब जीव वैकुंठ से आए हैं, ये भी एक विवाद उठा था। अलग अलग विवाद उठे हैं समय समय पर। तो गोपी भाव क्लब जो है, इससे भी पहले एक विवाद उठा था जिसमें लोगों ने ये बात फैलाई थी कि श्रील प्रभुपाद जो है वो भगवान है, वही श्री कृष्ण है। ये भी एक विवाद जो है फैल गया था उस समय। तो ऐसा जो है होता ही रहता है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि ये तो मनुष्य की विचारधारा है ना, कभी किस धारे बैठ जाती है, कभी किस धारे बैठ जाती है। और अच्छे बुरे लोग तो सदैव थे, हैं और रहेंगे ही, है ना। हर जगह हर संप्रदाय में होते हैं। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि यही संप्रदाय श्रेष्ठ है बाकी नहीं, सभी संप्रदायों में अच्छी विचारधारा है, लेकिन अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं। मध्व संप्रदाय जो है, हम तो खैर उसी में आते हैं, लेकिन वो लोग हमको अपना नहीं मानते हैं। मध्व संप्रदाय वाले हमको अपने से अलग मानते हैं। इसका भी एक बहुत बड़ा विवाद है। और मैंने बहुत सुंदर एक लेक्चर सुना था केशवानंद प्रभु का, वो उसमें बहुत अच्छे से बता रहे थे कि मध्व संप्रदाय वाले नहीं चाहते हैं कि हम अपने आप को उनका हिस्सा बोलें, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सुंदर संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय भी है, श्री संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय है, पुष्टि जिसको बोला जाता है, पुष्टि संप्रदाय। सभी संप्रदाय अपनी अपनी जगह सही हैं, अच्छे हैं। हमको किसी के विषय में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं, है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनको व्यक्ति को उसी समय ख़त्म कर देना चाहिए। जैसे आग लगी हो तो उसको छोड़ थोड़ी देता है व्यक्ति कि चलो पूरी जल जाएगी तब हम जाएंगे। नहीं, आग को तुरंत बुझाया जाता है ना। संशय, व्यक्ति के हृदय में, मन में संशय हो, उसको तुरंत समाधान करना चाहिए, है ना। तत्पश्चात विवाद, दो लोगों के बीच में विवाद हो, उसको तुरंत सुलझाना चाहिए, वरना वो बहुत बड़ा रूप ले सकता है। क्योंकि मन में सोचता रहेगा, उसने मेरे बारे में ऐसा बोला था, उसका पर्पस क्या था बोलने का, हो सकता है उसका कुछ गलत पर्पस रहा हो। मन में बातें आते 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 बहुत बड़ा रूप ले लेगा विवाद। सांप को भी तुरंत उसको निपटाना चाहिए, अगर आप उसको छोड़ दोगे वो डसेगा आपको। ऋण, कर्ज, उसको भी ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं रखना चाहिए, उसको तुरंत निपटाना चाहिए। तत्पश्चात दुश्मन को ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना चाहिए, उससे मामला सेटलमेंट कर लेना चाहिए। ठीक है भैया, तू जीता मैं हारा, है ना। तो ये सब चीज़ें अगर तत्क्षण ख़त्म कर दी जाए तो अच्छा, वरना ये आगे जाकर के प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। तो जून 1976 1976 में प्रभुपाद जब लॉस एंजलिस गए थे तो 1 महीने के लिए वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पर बहुत सारी डिवोटीज़ फैमिली थी, जैसे मैंने पहले ही बताया। तो प्रभुपाद को जो है सतस्वरूप महाराज जो हैं, सतस्वरूप महाराज, रामेश्वर प्रभु, सुरेश्वर प्रभु, इन सब लोगों ने श्रील प्रभुपाद को बताया कि यहाँ पर गोपी भाव क्लब बन गया है। श्रील प्रभुपाद को उन लोगों ने ये चीज़ बताई। तो श्रील प्रभुपाद, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे। तो श्रील प्रभुपाद से उन्होंने कहा कि आश्चर्य ये है कि इसमें बड़े बड़े सन्यासी डिसाइपल्स प्रभुपाद के, वो सारे जो हैं सीनियर डिवोटीज़, सारे उसमें सम्मिलित थे। तो सतस्वरूप महाराज ने बताया कि मैं इनकी एक मीटिंग में गया था और वहाँ चर्चा हो रही थी कि गीता नहीं पढ़नी चाहिए। देखिए, हमारे इस्कॉन का सबसे जो मूल जो है, नींव है हमारी, वो भगवत गीता है। हम लोग उसी की शिक्षाओं का, उसी का प्रचार करने में तो दिन भर लगे हुए हैं, और क्या कर रहे हैं। और श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षा क्या है कि अपनी इंद्रियों की तुष्टि को छोड़ करके कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करना, यही एकमात्र शिक्षा है। क्योंकि भगवान इसीलिए तो पूरी अर्जुन को गीता सुनाए ना, क्योंकि वो पहले क्या कर रहा था, अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर रहा था युद्ध ना करके।
लेकिन जब भगवान ने सारा ज्ञान दिया तब वो क्या बोल रहा है कि अब मैं आपके लिए इस युद्ध को करूँगा क्योंकि आप चाहते हैं। और जहाँ पर भगवद इच्छा आ जाए ना, वहाँ पर भक्त को सोचना नहीं चाहिए कि ये मैं कैसे करूँ। भगवद इच्छा यहाँ पे तो गुरु के विषय में कहा जाता है कि अगर गुरु बोले कि आप कूद जाओ छत पे से तो कूद जाओ, ये नहीं सोचना कि कैसे मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा। गुरु महाराज बोल रहे हैं बस। तो इस तरह से सतस्वरूप महाराज बता रहे थे कि वहाँ पर चर्चा हो रही है कि गीता नहीं पढ़नी चाहिए, राधा कृष्ण की लीलाएं पढ़नी चाहिए, राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाएं पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। ये सब वहाँ पे चर्चा हो रही थी। और बाद में वो लोग जब मायापुर वृंदावन जो ये टेम्पल है ना मायापुर वृंदावन का, ये विदेश में प्रचार के बहुत बाद में हुआ यहाँ पे सब कुछ, है ना। पहले विदेश में प्रभुपाद बहुत अच्छे से प्रचार कर चुके थे, उसके बाद में यहाँ पर और वृंदावन में टेम्पल बनने की शुरुआत हुई थी। तो जब यहाँ पर और वृंदावन में टेम्पल बन गया तो अब डिवोटीज़ के पास एक मौका था कि वो लोग मायापुर भी आते थे, ठहरते थे, वृंदावन भी जाते थे, ठहरते थे। यहाँ पे तो चलो इतना कुछ नहीं था, लेकिन वृंदावन में वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बाबा जी लोग और ये सब राधे राधे, खीसे में खैनी दबी हुई है और राधे राधे चिल्ला रहे हैं, चाय पीते हैं। मैं बहुत सारे संप्रदाय के लोगों को जानती हूँ, पर्सनली जानती हूँ, जो चाय पीते हैं। ठीक है, राधा रमन परिवार जो है, इवन वो तो हमारे गौड़ीय संप्रदाय में ही है ना। गोपाल भट्ट गोस्वामी का संप्रदाय, गोपाल भट्ट गोस्वामी का परिवार है। और गोपाल भट्ट गोस्वामी तो जो है महाप्रभु के ही डायरेक्ट डिसाइपल थे शायद, जहाँ तक मेरा अनुमान है, या नहीं भी हो सकते हैं। खैर जो भी है, उनको तो महाप्रभु का सानिध्य मिला था। महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा पर थे तो वो उन्हीं के घर में रुके हुए थे। वेंकट भट्ट जो हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता, उन्हीं के घर में महाप्रभु रुके हुए थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को तो बहुत ज़्यादा सानिध्य मिला है श्रीमन महाप्रभु का। उनके परिवार के लोग जो अभी हैं, राधा रमन परिवार के लोग, बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ ऐसा, चाय पीते हैं। उन लोगों के संप्रदाय में चलता है खैर। और इनफैक्ट एक जो डिसाइपल है उसी परिवार के, जिनसे पहले मेरे विवाह का प्रस्ताव था लेकिन नहीं हुआ किसी कारण, तो वो राधा रमन परिवार से ही दीक्षित व्यक्ति थे। तो वो बोलते हैं हमारे संप्रदाय में चाय पीना इट्स नॉट सो बिग डील, पीते हैं हमारे इसमें चाय। तो इसीलिए इस दुनिया में इस्कॉन जैसी सोसाइटी नहीं है। ठीक है, आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग, इस्कॉन जैसी सोसाइटी नहीं है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने जो रूल्स दिए हैं ना, उनको फॉलो करने से ही व्यक्ति जो है उसके अंदर एक बहुत अच्छी प्योरिटी आ जाती है, बहुत ज़्यादा। जैसे ये सब चीज़ें छूट जाती है तो वैसे ही प्योरिटी आ जाएगी ना। चाय पीना, क्योंकि कुछ आदतें हैं जो व्यक्ति नहीं छोड़ पाता है। अगर उन आदतों से बाहर निकल जाएगा तो वो धीरे धीरे जो है अनुशासित हो जाएगा। अनुशासित व्यक्ति ही नियमों का पालन कर सकता है। ठीक है, तो जो है मायापुर वृंदावन के टेम्पल्स भी बाद में बन गए थे, तो सभी डिवोटीज़ ने यहाँ पर आना शुरू कर दिया था। जो है विदेशी भक्त राधा कुंड में जो है, जो अपने आप को बड़े बड़े परमहंस कहते हैं, ऐसे बाबा जी लोगों से भी उन लोगों ने मिलना शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे उन लोगों से इन्फ्लुएंस होने लगे इस्कॉन डिवोटीज़। राधा कृष्ण की मधुर लीला पढ़ना, सुनना, इमिटेट करना, राधे राधे बोलना, ये सब चल रहा था। तो वो लोगों ने क्या है, 3 पॉइंट्स जो है श्रील प्रभुपाद के सामने रखे थे। जो गोपी भाव क्लब वाले हैं उन्होंने 3 पॉइंट्स श्रील प्रभुपाद के सामने रखे थे। क्या कि श्रील प्रभुपाद ने खुद अपनी बुक्स में राधा कृष्ण की लीला का वर्णन किया है। दशम स्कंद में पूरे 90 अध्याय जो है, शुरुआत के जो अध्याय हैं उन सब में श्रील प्रभुपाद ने खुद मेंशन किया है राधा कृष्ण की लीलाओं को। और श्रील प्रभुपाद खुद कृष्ण बुक पढ़ने के लिए भक्तों को प्रेरित करते हैं। खुद श्रील प्रभुपाद ने ही बोला है कि हर डिवोटी को सोने से पहले कृष्ण बुक पढ़ना चाहिए। तो ये पॉइंट्स उन्होंने श्रील प्रभुपाद के सामने रखा। दूसरा पॉइंट कि प्रभुपाद ने अपनी ही बुक में लिखा है, सीसी में, चैतन्य चरितामृत में श्रील प्रभुपाद ने
कहा है कि नियम पालन करने से ज़्यादा फायदा आपको उतना नहीं होगा जितना रागानुगा भक्ति में रहने से होगा। मतलब वैधि भक्ति का पालन मत करो, सीधा रागानुगा में चले जाओ। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, एग्जीक्यूटिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन विल नॉट लीड यू, मुझे इस समय पूरा सेंटेंस याद नहीं आ रहा है प्रभुपाद का, खैर जो भी है। तो श्रील प्रभुपाद जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि आपको नियम पालन करने से उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आपको रागानुगा भक्ति में जल्दी होगा, जबकि पहले सबको वैधि भक्ति का ही पालन करना चाहिए। आप डायरेक्टली रागानुगा में नहीं जा सकते, वरना आप सहजिया बन जाओगे। सहजिया लोगों की यही प्रॉब्लम है ना, वो सीधा रागानुगा में जंप करते हैं। तीसरा पॉइंट उन लोगों ने रखा था कि हम राधा कृष्ण की लीला का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। वो लोग कह रहे थे, श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स, हम लोग राधा कृष्ण की लीला का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सुनते हैं, पढ़ते हैं और डिस्कस कर रहे हैं, जिससे हमको ना भाव आ रहा है और हम लोग प्योर हो रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने वहाँ पे कहा था कि आप प्योर नहीं हो रहे हो, प्योरीफाई नहीं हो रहे हो, आप प्यूट्रीफाई हो रहे हो, सड़ रहे हो। श्रील प्रभुपाद ने वहाँ पे इस चीज़ को उनके सामने कहा था। तो श्रील प्रभुपाद ने ये भी कहा है कि गौड़ीय वैष्णव मतलब कृष्ण गोपी भाव में प्रेम करना, कृष्ण से गोपी भाव में प्रेम करना। हमारे जो गौड़ीय संप्रदाय का जो मूल है वो यही है। तो अब जब प्रभुपाद का नाम आ गया इस मुद्दे में कि प्रभुपाद ने ही ऐसा कहा है, प्रभुपाद का ही हम जो है फॉलो कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, कृष्णा बुक, दशम स्कंद में जो राधा कृष्ण की लीला है वही तो पढ़ रहे हैं, हम अलग से कहाँ कुछ कर रहे हैं, वही डिस्कस कर रहे हैं। तो जब श्रील प्रभुपाद का नाम आ गया ना, तो सब लोगों ने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जब वहाँ नहीं थे तब सारे जो डिसाइपल्स हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे थे इस मुद्दे में। तो जब श्रील प्रभुपाद आएंगे तो सबने सोचा कि तब उनको ये सब बताया जाएगा। और जब श्रील प्रभुपाद आए हैं 1976 जून में, तो सब कोई श्रील प्रभुपाद के पास गए हैं, प्रहलादानंद स्वामी महाराज, सत्स्वरूप महाराज, सुरेश्वर प्रभु, रामेश्वर प्रभु। तो श्रील प्रभुपाद के पास जाकर के उन्होंने कंप्लेंट की है इस विषय में कि ऐसा एक गोपी भाव नाम से एक क्लब चल रहा है, और उन्होंने 3 पॉइंट्स भी रखे हैं। तो ये ऐसा नहीं कि उसी समय था, गोपी भाव क्लब आज भी चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, आप वृंदावन में जाकर के देखेंगे ना, इवन इस्कॉन डिवोटीज़ को वो सारी जगह जाकर भागवतम सुनते हैं, सारी जगह जाकर के, चाहे रामानुज संप्रदाय का कोई भागवतम सुना रहा है, चाहे रामानंदाचार्य कोई है, किसी भी संप्रदाय का है। श्रील प्रभुपाद क्यों रोकते थे सबको सब जगह मुंह मारने से? क्योंकि वो लोग क्या है ना कि सहजिया हैं, ठीक है। सहजिया मतलब सिर्फ ऐसे ही रोना धोना और राधे राधे करके ही भगवान को पालेंगे, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। श्रील प्रभुपाद ने इसीलिए हमको डिवोशनल प्रैक्टिस दिया है, हमको दिन भर सेवा करना है। ये सेवा करते हुए ही हमारे अंदर धीरे धीरे कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि किसी पेड़ की छांव के नीचे बैठ कर के हा राधे हा कृष्ण, श्रीमती राधा रानी कृष्ण से बहुत दूर हैं, कृष्ण भी विरह में तड़प रहे हैं, श्रीमती राधा रानी भी तड़प रही। देखिए ये सब जो था, ये सब था 5000 वर्ष पहले जब उनकी लीला चल रही थी। अभी थोड़ी लीला चल रही है, अभी तो वो एक साथ में ही है गोलोक में। अभी किस बात के विरह का आप चिंतन कर रहे हो? अभी विरह का चिंतन करना है तो जीवों के विरह का चिंतन करो जो उनसे दूर यहाँ सड़ रहे हैं इस भौतिक जगत में, और प्रचार करो ताकि ये यहाँ पर जो सड़ रहे हैं ये सारे वापस अपने घर पहुँच सकें। सिर्फ ये श्रील प्रभुपाद समझाना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं समझते हैं लोग। देश काल परिस्थिति के हिसाब से व्यक्ति को जो है अपना आचरण करना चाहिए। इवन भक्ति में भी देश काल परिस्थिति का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो ये सब जो हैं पॉइंट्स, श्रील प्रभुपाद को भी वहाँ पर बुलाया गया। श्रील प्रभुपाद को उन लोगों ने बोला, जो 4-5 लोग गए थे श्रील प्रभुपाद के पास कंप्लेंट लेकर के,
कि इस प्रकार से एक गोपी भाव क्लब चल रहा है। तो श्रील प्रभुपाद से उन्होंने क्या कहा, कौन सी कोटेशंस श्रील प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद को ही दिखाई, और आगे श्रील प्रभुपाद ने कैसे उन लोगों को ये सब समझाया, कैसे वो मामला सेटल हुआ, इस पर हम चर्चा कल के सत्र में करेंगे। आज यहीं तक। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री भीष्मदेव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।